हाथ पीछे भाई, हाथ पीछे बना जो भी विधिक समस्त कार्रवाई होगी करूँगा। नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदारी बनाएगा। और यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिल्कुल जैसा कि आजादी ने कहा, बहुत ही व्यापक विषय है ये राष्ट्र के निर्माण में मीडिया का, प्रेस का रोल। ये बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने कि केवल स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद से नहीं शुरू हुआ। जब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उसी समय से ही नेशन का निर्माण बहुत पहले से शुरू हुआ। और पहले तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग राजा थे और ये भावना तभी रहती थी कि भारत एक अलग देश है। लेकिन इस चीज़ को, इन बातों को देना, नदी की रूप देना, आम जनता के बीच इस फीलिंग को ले आना, हम सब एक हैं, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब एक है, ये फीलिंग ये उसी समय से ही प्रेस का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रेस के माध्यम से ही स्वतंत्रता संग्राम में आप लोग जो भी इतिहास पढ़े होंगे तो पत्रकार बंधुओं को सब कुछ जानकारी रहती ही है। आप लोग जानते हैं उसी समय से ही चूँकि जो स्वतंत्रता हम लोगों को मिली है केवल इस कारण से नहीं मिली है कि उनको डरा दिया, इस कारण से मिली है जब वो मास मूवमेंट बना, जब हर एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने आप को लगाया, उसमें शामिल हुआ, तब जाके लोग डर गए। ब्रिटिश सरकार थी वो डरी कि हर एक आदमी इसमें शामिल हो गया है और उसके पश्चात उनको मजबूर होकर करना पड़ा। ये मास मूवमेंट बना कैसे, लोगों तक बातें पहुंची कैसे, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है मीडिया का, प्रेस का रोल रहा है। उसी समय से ही जब ये धारणा, क्योंकि एक नेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये एक हर नेशन का एक चरित्र होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ये लोगों को समझाना और फिर जो ब्रिटिश सरकार से हम लोगों का शोषण हो रहा था, इस बात को समझाना, आम लोगों तक पहुंचाना, इसमें प्रेस का महत्वपूर्ण रोल है। उसी समय से ही जो नेशन बिल्डिंग जो प्रक्रिया, जो कंसोलिडेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय से योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात अब हर राष्ट्र का एक चरित्र होता है और जो हमारे संविधान में जो चरित्र निर्धारित किया गया है, उसकी सुरक्षा के लिए आप लोग जानते हैं 4 अंग रहते हैं, 4 प्रमुख अंग माने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो 3 अंग का है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, लेकिन चौथा स्तंभ जो प्रजातंत्र है उसमें मीडिया को भी बताया जाता है। तो ये सभी स्तंभ मिल के काम करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो निर्धारित है उसको बनाए रखने के लिए सभी स्तंभ अपना अपना काम करते हैं। तो आप लोगों का जो चौथा स्तंभ का काम है, सभी चीज़ों को आप लोग क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। कोई भी एक्शन चाहे लेजिस्लेचर के द्वारा लिया जाता हो, एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया जाता हो, या जुडिशरी में भी उस फॉर दैट मैटर्स, हालांकि लिमिटेड स्कोप होता है, लेकिन जो भी बहुत ही ऐसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, माननीय उच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण विषयों के आदेश आते हैं, उसमें भी आप लोग प्रेस में उन सबसे लोगों के बीच सब बातें पहुंचती हैं और लोगों की अपनी धारणा, अपनी ओपिनियन बनती है। देश का निर्माण जो रहता है हम लोगों का, सबसे महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे से डिस्कशन करना।
कहा जाता है कि जब लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते रहते हैं तभी उस देश के निर्माण में एक धारणा बनती है, उसका नेचर रहता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हर चाय की दुकान पे, ढाबे पे ये सब जब लोग चर्चा करते हैं जो देश के इम्पोर्टेंट बिंदु रहते हैं तो वही सबसे देश के निर्माण में सहायता होती है। और ये प्रेस का ही योगदान है कि हर कहीं पे नुक्कड़ पहुंच जाइए, कहीं चाय की दुकान पे पहुंच जाइए, अखबार के माध्यम से ही लोगों को जानकारी भी मिलती है और एनालिटिकल जानकारी भी मिलती है। लोग उसके आधार पर डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो योगदान है यही काम करता है, यही योगदान करता है देश के निर्माण में। और हम लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई परीक्षा की भी तैयारी लोग करते हैं, हम लोग खुद भी परीक्षा की तैयारी करते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सब शुरू से ही जानते रहते हैं। टेक्स्ट बुक से तो केवल तथ्यात्मक जानकारी मिलती है, लेकिन उसके पश्चात महत्वपूर्ण अखबारों को ही पढ़ के क्या हम लोगों का संविधान क्या कहता है, क्या विचार आजकल का समय क्या चल रहा है, क्या लोगों की सोच है, क्या होना चाहिए। कई अखबारों के जो कई सारे एडिटोरियल्स आते थे उसको पढ़ते थे तो उससे ओपिनियन फॉर्मेशन हम लोगों की भी होती थी। तो जब हम लोग तैयारी करने वाले आप लोगों के आर्टिकल से पढ़ के उसमें ज्ञानवर्धन होता था, ओपिनियन फॉर्मेशन में सहायता मिलती थी, तो उसी प्रकार से हर एक नागरिक को आप लोग ओपिनियन फॉर्मेशन में और ज्ञानवर्धन में सहायता करते हैं। पूर्ण रूप जो मैं समझता हूँ राष्ट्र के निर्माण में ये रहता है कि आप लोग आम नागरिकों के पास जो है इश्यूज को ले जाते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं, उनका ओपिनियन बनता है और फिर उनका ओपिनियन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से पॉलिसी में वो परिलक्षित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो रोल रहता है राष्ट्र के निर्माण में कि कोई भी एक्शंस होते हैं उस पर आप लोग एक चेक्स का काम करते हैं। कहीं भी अगर कहीं पे कोई कमी दिख रही है, चाहे किसी लेजिस्लेचर में आपको लग रहा है उसमें कमी दिख रही है या एग्जीक्यूटिव्स के किसी स्कीम के क्रियान्वयन में कमी दिख रही है, तो उसको आप लोग हाईलाइट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेक्स का काम करता है। हम लोग जैसे हैं यहाँ जिला स्तर पर बैठे हैं, नीचे की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। हम लोग का अपना तंत्र रहता ही है, वहाँ से लेते ही हैं, लेकिन इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो और अच्छे तरीके से जो उसका इंटेंडेड बेनिफिट हो और जो उसके टारगेटेड लाभुक हैं उन तक योजनाएं पहुँचे। इन सब में भी आप लोगों का बहुत योगदान रहता है, ना केवल नेशन बिल्डिंग में, ना केवल सरकार की बातों को, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण होता है कि जो समाज में कुरीतियाँ रहती हैं उसमें भी आप लोग ओपिनियन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कि आप लोग जैसे दहेज प्रथा हो गया, जैसे शराबबंदी हम लोग यहाँ रहती है, बाल विवाह, तो ये सब केवल कानून बनाने से खत्म नहीं होता है। ये सब सामाजिक कुरीतियाँ हमेशा ही जब तक वो जन आंदोलन का रूप नहीं लेता है तब तक वो खत्म नहीं होती कुरीतियाँ। तो आप लोगों का पूर्व में भी बहुत सारी कुरीतियों को खत्म करने की हम लोग देखते हैं। कहीं भी बाल विवाह कराता है, कहीं सूचना भी मिलती है तो प्रशासन तो एक्शन लेता ही है। आप लोग उसको कवरेज करते हैं, उसको ओपिनियन देते हैं, गलत है। दहेज प्रथा के बारे में ओपिनियन देते हैं, गलत है। तो जो भी आपके अखबारों के पाठक हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उन लोगों के मन में ओपिनियन बनता है। धीरे धीरे समाज में इन सब चीज़ों की स्वीकार्यता खत्म होगी, तो इसी से ही ये कुरीतियाँ खत्म होंगी। तो आप लोग का ये भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, पहले चलता है कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उस पर ओपिनियन बनाना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। लेकिन जैसा कि बताया कि पहले के समय पे जो मीडियम थे वो लिमिटेड थे, इतनी स्पीड नहीं थी सूचना पहुंचाने में, इतनी हड़बड़ी नहीं होती थी। अब समय में परिवर्तन हुआ, आजाद जी ने बताया एक्सप्लोजन, वाकई में एक्सप्लोजन हुआ। तो ऐसे समय में एक नया चैलेंज आया कि सेंसेशनलाइज करने के चक्कर में तो हम लोगों को ये एक जिम्मेदारी बनती है कि कंपटीशन अब बहुत हो गया है कि पहले हम पहुंचा दें। तो उसमें ये खतरा रहता है कि पहला खतरा तो रहता है तथ्यात्मक भूल का, कि हड़बड़ाहट में बिना वेरीफाई किए हुए कई बार जो सुनी सुनाई बातों को परोस दिया जाता है। तो वो चूँकि मीडिया की स्वतंत्रता हर ऑर्गन पूरे जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है और पॉलिसीज में भी सरकार के हमेशा रहता है, तो इसीलिए इसमें सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, आप लोग एक समूह के रूप में उसका हिस्सा हैं,
तो उसका सेल्फ रेगुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग घबराहट में ये ना हो कि कोई गलत तथ्य प्रस्तुत हो जाए तो उसके कारण से किसी व्यक्ति का मानहानि भी हो जाती है, डिफेमेशन होता है या कई चीज़ें गलत प्रेजेंट हो जाती हैं। तो ये सतर्कता जरूरी है आज के इस एक्सप्लोजन के समय पे कि हड़बड़ाहट में स्पीड बढ़ाइए, मीडियम है काफ़ी उसमें, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं, सेल्फ रेगुलेशन है, कि हम लोगों को तथ्यों को वेरीफाई ही कर लेना चाहिए। और सेंसेशनलाइज ये होड़ में लॉन्ग टर्म में सेंसेशनलाइज करने का फायदा नहीं होता है। क्रेडिबिलिटी जो रहती है, जैसे कोई भी बिजनेस खुलता है, अगर वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करने के लिए गुणवत्ता से उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग, तो फिर फैल जाती है कि नहीं इनका ठीक नहीं है गुणवत्ता, इनका सामान अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं रहता है। लेकिन जो क्रेडिबल न्यूज़ रहती है, विश्वसनीय न्यूज़ रहती है, विश्वसनीय ओपिनियन, तब लोग उस पर ज़्यादा वो करते हैं। शॉर्ट टर्म में वही फायदा करता है, लॉन्ग टर्म में तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर हम लोग को नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ें देखना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्टिंग वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका बहुत जितना हम लोग सोच भी नहीं पाते उससे ज़्यादा प्रभाव उसका होता है। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी रहती है कि तथ्यात्मक रूप से सही जाए। एनालिसिस में भी प्रकड़ाहट में ऐसा ना हो कि शैलो एनालिसिस करके परोस दिया जाए, मतलब उसमें अपना पहले का रहा है डीप एनालिसिस रहती रहे। ये चैलेंज है आज के एक्सप्लोजन के समय पर, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप लोग एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं और ये अवसर भी रहता है प्रेस दिवस का, हम लोग देखें कि कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें विचार करने की आवश्यकता होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप लोग करते रहते हैं, और मैं आप सभी लोगों को इस अवसर पर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने चैलेंजिंग टाइम में भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए भी दूर दराज के सारे न्यूज़ को सब कुछ लेके आते हैं। ये बहुत बहादुरी का काम है, आप लोग निर्भीकता से काम करते हैं, और इस अवसर पे आप लोगों को ये भी आश्वस्त करूँगा मैं कि किसी भी प्रकार का चैलेंज में अगर प्रशासन की